नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पशुधन प्रसार अधिकारी 2013 के पेपर का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 से आगे के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन है हमारा कि पैगिंग संबंधित है, कि जो पैगिंग होती है वो किस चीज़ से संबंधित होती है। तो फ्रेंड, पैगिंग हमारी मूंगफली से संबंधित होती है। ठीक है। 52 क्वेश्चन है, भैंस का ऋतुकाल होता है। तो फ्रेंड, भैंस का ऋतुकाल का जो टाइम होता है वो होता है 12 से 34 घंटे, यानी कि 12 to 34 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का हीट पीरियड है। तो गाय का जो हीट पीरियड होता है फ्रेंड, वो भैंस के हीट पीरियड से कम होता है, यानी कि जो गाय का होता है वो होता है 12 से 18 घंटे। ठीक है ना। और भैंस का कितना होता है? 12 से 34 घंटे। ठीक है। तो गाय का जो हीट पीरियड होता है वो भैंस के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के ब्याने के तुरंत बाद का दूध कहलाता है। तो देखिए, जो गाय होती है जो तुरंत ही बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद जो दूध निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, उसको बोलते हैं हम खीस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, खीस यानी कि कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड, खीस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 17.8%। ठीक है ना, 17.8%। अगर हम बात करें जो भैंस का खीस होता है उसमें कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, तो फ्रेंड, भैंस के खीस में जो कोलेस्ट्रम की मात्रा होती है वो होती है 21.4%, यानी कि भैंस के खीस में कोलेस्ट्रम की मात्रा गाय के कंपैरिजन में अधिक होती है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है और भैंस के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 केजी गाय को प्रतिदिन कितने सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, जो 400 केजी की गाय होती है उसको प्रतिदिन जो सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा होती है वो कितनी होती है। फ्रेंड देखिए, 400 केजी गाय को 8 केजी शुष्क पदार्थ की मात्रा होगी पर डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी होता है। तो फ्रेंड, जो गाय के दूध में जो पानी पाया जाता है उसकी मात्रा होती है 87%। वाटर की मात्रा कितनी होती है? 87%। क्या होता है ये? हमारा H2O। ठीक है ना। अभी हम बात करें फैट कितने परसेंट होता है? वो होता है 4.25। कितना होता है? 4.25। और प्रोटीन कितना होता है? 3.58। और लैक्टोज कितना होता है? 4.96। अभी हम बात कर लेते हैं कि देखिए, जो गाय का दूध मीठा होता है उसका कारण क्या होता है। तो फ्रेंड, वो यही होता है लैक्टोज के कारण जो गाय का दूध होता है वो मीठा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गाय जिसका दुग्ध उत्पादन 15 केजी है को कितना समय में दूहना चाहिए। तो फ्रेंड, गाय जिसका दुग्ध उत्पादन 15 केजी है उसको कितने समय में दूध दूहना चाहिए। तो फ्रेंड, जो मैक्सिमम टाइम है वो है 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट के अंदर अंदर 15 केजी वाली गाय हो या इससे कम वाली गाय हो, यानी कि हर किसी गाय का जो दूध है 7 मिनट के अंदर अंदर निकल जाना चाहिए। ठीक है ना। 15 से अगर ज़्यादा भी दूध उत्पादन है तो उसका दूध भी 7 मिनट के अंदर ही निकलना चाहिए। और ये 7 मिनट का जो टाइम होता है ये बहुत ही अच्छा टाइम है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायों की लंबाई मापी जाती है। तो गायों की जो लंबाई मापते हैं हम किस तरह से मापते हैं। तो फ्रेंड, ये मापते हैं गाय के कंधे से लेकर पिन बोन तक। ठीक है ना। गाय का जो कंधा होता है उस कंधे से लेकर पिन बोन तक उसकी लंबाई को मापते हैं। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं आर्किड क्या है। तो आर्किड क्या है? आर्किड एक आवृतबीजी पादप है। ठीक है ना, आपने ध्यान रखना है। फिर वर्षावन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? वर्षावन जो विश्व के ट्रॉपिकल भाग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक संपूर्ण पुष्प में बाहर से अंदर की ओर पुष्प भागों का सही क्रम है। तो फ्रेंड, संपूर्ण पुष्प में बाहर से अंदर की ओर जो पुष्प भागों का सही क्रम है वो है ब्रैक्ट, बाह्यदल, फिर दल पुमंग, फिर जायंग। तो ये क्या है? एक
राइट ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे चारे उन्हें कहते हैं। तो मोटे चारे किन्हें कहते हैं फ्रेंड? मोटे चारे हम उन्हें कहते हैं जिनमें जो रेशा होता है वो 18% से अधिक होता है और संपूर्ण पाचक तत्व जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना, संपूर्ण पाचक तत्व कम है, यानी कि रेशा 18% से अधिक हो और संपूर्ण पाचक तत्व कम हो। ठीक है ना, रेशा 18% से अधिक हो और संपूर्ण जो पाचक तत्व है वो कम होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु प्रति उत्पाद है। तो पशु प्रति उत्पाद क्या है? वो है मछली का चूर्ण। ये क्या प्राप्त होता है? पशु से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि पशु प्रति चूर्ण है ये, यानी कि ये क्या है? एक पशु प्रति उत्पाद है, मछली का चूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाह राशन का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड निर्वाह राशन का कार्य कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए उनमें से है शरीर वृद्धि एवं विकास। शरीर वृद्धि और विकास ये एक निर्वाह राशन का कार्य नहीं है। तो कार्य क्या है इसका? तो फ्रेंड जो निर्वाह राशन का कार्य होता है वो होता है तापमान को नियंत्रण करना, ऊतकों की मरम्मत करना व ऊर्जा के स्रोत को उत्पन्न करना। ठीक है, ये क्या होता है? निर्वाह राशन का कार्य होता है, तापमान नियंत्रण, ऊतकों की मरम्मत और ऊर्जा स्रोत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्वास नली में किस प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड श्वास नली में जो उपास्थियाँ पाई जाती हैं वो कोमा के प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है ना, किस प्रकार की पाई जाती हैं? कोमा के प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोनोस्ट्रस पशु का उदाहरण है। तो फ्रेंड भैंस क्या है? एक मोनोस्ट्रस पशु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक पाई जाने वाली ल्यूकोसाइट है। तो सबसे अधिक जो ल्यूकोसाइट पाई जाती है वो है इस इओसियोनोफिल। ठीक है ना, कौन सी है? इओसियोनोफिल, इओसियोनोफिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर संपन्न होती है? तो फ्रेंड जो पशुओं की जनगणना होती है वो 5 वर्ष के अंतराल पर संपन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद प्रथम पशुधन गणना कब की गई? तो आज़ादी के बाद जो प्रथम पशुधन जनगणना थी वो 1951 में की गई थी। ठीक है ना, आज़ादी के जो बाद जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। ठीक है ना, देखिए अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो आज़ादी के बाद पूछा गया है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि पहली बार पशुधन जनगणना कब की गई थी? तो फ्रेंड पहली बार जो पशुधन जनगणना की गई थी वो 1919 से लेकर 1920 के मध्य में। ठीक है ना, 1919 से 1920 के मध्य में प्रथम बार पशुधन जनगणना की गई थी। और दूसरी बार कब की गई थी? दूसरी बार की गई थी 1924 से लेकर 1925 के मध्य में। ठीक है, 1919 से 1920 पहली जनगणना और दूसरी 1924 से लेकर 1925 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड भैंस में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 50। अभी हम बात कर लेते हैं कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबालिस बुबेलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैंस की किस नस्ल में सींग हंसियाकार होते हैं? तो भैंस की जो सूरती नस्ल होती है उसके जो सींग होते हैं वो हंसिया के आकार के होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े और मुड़े मुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीस्टोलॉजी है। तो एग्रीस्टोलॉजी क्या है? तो फ्रेंड एग्रीस्टोलॉजी जो हम कहते हैं वो कहते हैं घास की खेती के अध्ययन को। घास की खेती का जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीस्टोलॉजी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस फलदार पौधे को मिनी बग सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है? फ्रेंड जो आम की फसल होती है उसको जो मिनी बग होता है वो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। IARI की स्थापना हुई। तो फ्रेंड पहले तो हम बात कर लेते हैं कि IARI है क्या? तो यह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड IARI की जो स्थापना है वो 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। ठीक है ना, 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। अभी हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कहाँ है। तो देखिए 1905 में तो इसकी स्थापना हो गई थी, पर बात आती है कि 1934 के अंदर
बिहार में एक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया था, जिसके कारण वहाँ की जो बिल्डिंग थी क्षतिग्रस्त हो गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। तो 1936 में क्या हुआ कि IARI की स्थापना दोबारा से न्यू दिल्ली के अंदर की गई थी। तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, वर्तमान में न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। और न्यू दिल्ली में कब आई थी, ये आई थी 1936 में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी का पीले रंग का कारण है। तो हल्दी का जो रंग पीला होता है वो किस कारण होता है, वो होता है फ्रेंड कुकुरमिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान का हलवाहा किस कीट को कहा जाता है। किसान का हलवाहा यानी कि किसान का मित्र, किसान का दोस्त, किसान का फ्रेंड किस कीट को कहते हैं, तो फ्रेंड किसान का मित्र। आप सभी को पता होगा किसको कहते हैं हम, केंचुआ को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऐसी कन्फ्यूजन करके सवाल पूछ लेता है, आपको देख रखा है किसान का हलवाहा। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको हलवाहा का नहीं पता, ठीक है ना। उनको सिर्फ ये पता है कि किसान का जो मित्र होता है वो केंचुआ होता है। तो यहाँ पर अगर हलवाहा कहीं शब्द लिखा जाए, मित्र नहीं लिखा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गाय की किस नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। तो फ्रेंड गाय की जो साहिवाल किस्म की नस्ल होती है उसका जो दूध होता है वो सबसे मीठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन हॉर्टिकल्चर नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो फ्रेंड जो इंडियन हॉर्टिकल्चर नामक पत्रिका होती है वो ICAR से प्रकाशित होती है, और यहाँ से ही यानी कि ICAR से ही फल फूल पत्रिका भी प्रकाशित होती है, ठीक है ना। यहाँ से दो पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, इंडियन हॉर्टिकल्चर और फल फूल पत्रिका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चीनी भंडार के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड विश्व में जो चीनी का भंडार कहा जाने वाला देश है वो है क्यूबा। तो क्यूबा में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो फ्रेंड दुग्ध के अंदर जो लोह तत्व होते हैं उनकी बहुत कमी पाई जाती है, यानी कि आयरन की कमी पाई जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं कि दूध के अंदर और कौन से विटामिन की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड जो दूध होता है उसके अंदर विटामिन C की भी कमी होती है, उनमें विटामिन C नहीं पाया जाता है। देखिए हर किसी का अपना अपना कारण होता है कि अगर हम दूध में विटामिन C मिला दें तो क्या होगा। देखिए आपने देखा होगा जब कभी दूध होता है, दूध में हम नींबू डाल देते हैं तो वो फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन C पाया जाता है। देखिए नेचुरली अगर उसमें नहीं पाया जाता, ऊपर से हम देंगे तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ही ना, इसीलिए वो दूध फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। तो फ्रेंड्स साइलेज बनाने के लिए जो उपयुक्त फसल होती है वो होती है मक्का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मांस का परिरक्षण किया जाता है। तो फ्रेंड जो मांस का परिरक्षण करते हैं, स्टोरेज करते हैं हम, तो वो करते हैं 0 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की किस प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। तो फ्रेंड दूध में जो इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है उसका जो पाचन होता है वो नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए जन्मे बछड़ों को गाय का खीस कितने भाग देना चाहिए। तो फ्रेंड जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनको जो दूध देना चाहिए यानी कि गाय का खीस देना चाहिए, वो देना चाहिए उनके शरीर भाग का 1/10 भाग। कि अगर बछड़ा 10 किलो का है तो उसको 1 किलो दूध देना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भेड़ के शरीर का रंग सफ़ेद परंतु आँखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा किस नस्ल की विशेषता है। यानी कि क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि कौन सी नस्ल की भेड़ ऐसी है जिसका रंग सफ़ेद होता है और आँखों के चारों तरफ भूरे रंग का घेरा होता है। तो भेड़ की उस नस्ल का हमने नाम बताना है। तो फ्रेंड भेड़ की जो मगरा नस्ल होती है उसकी ये विशेषता है कि उसका रंग सफ़ेद होता है और उसके आँखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीट के मरे हुए
प्यूपे को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड रेशम के कीट का जो मरा हुआ प्यूपा होता है उसको बोलते हैं हम भूरा सोना। क्या बोलते हैं? भूरा सोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म है। तो भारत में जो विकसित की गई है बोनी धान की प्रथम किस्म वो है जया। तो जया जो किस्म है भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पशुओं में कॉक्सीजियम धमनी पाई जाती है। तो फ्रेंड पशुओं में जो कॉक्सीजियम धमनी पाई जाती है वो उनकी पूंछ में पाई जाती है। ठीक है ना, कहाँ पाई जाती है? उनकी पूंछ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड जो खुरपका मुंहपका होता है ये एक वायरस के द्वारा होता है और हम बात करें इसकी जो वैक्सीन है इसी के नाम पर है, यानी कि FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट एंड माउथ डिजीज़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बोलिक एसिड है। तो कार्बोलिक एसिड क्या है? तो कार्बोलिक एसिड है एक जीवाणुरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। तो मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है वो होता है फाउल पॉक्स और ये होता है एक वायरस के कारण होता है। ठीक है ना, मुर्गियों में जो फाउल पॉक्स होता है वो होता है एक वायरस के कारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो कौन सा पशु ऐसा है जिसका 2 भागों में बटा हुआ खुर होता है? जो ऑप्शन में दिए थे उनमें से जो भेड़ है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 94 क्वेश्चन है सर्टिफाइड बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो फ्रेंड जो सर्टिफाइड बीज होते हैं उनके थैले पर हमेशा नीले रंग का टैग लगाया जाता है। 95 क्वेश्चन है बछड़े को मादा पशु के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड बछड़े को जब हम मादा पशु के साथ रखकर पालते हैं तो उस विधि को जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं सकलिंग। क्या बोलते हैं? सकलिंग। दूसरी विधि होती है बिनिंग। तो बिनिंग क्या होती है कि उसमें क्या करते हैं हम बछड़े को जो मादा पशु होता है उससे अलग रखकर पालते हैं, यानी कि अलग रखकर पालना बिनिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देखिए अभी सकलिंग और बिनिंग क्या है? 2 विधियां ऐसी हैं जिनमें बछड़े को मादा पशु के हिसाब से पाला जाता है कि उसके साथ रखकर या फिर उससे अलग रखकर। अभी अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सकलिंग और बिनिंग इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो फ्रेंड जो बिनिंग विधि हो जाएगी, जो बिनिंग विधि हो जाएगी जिसमें बछड़े को उसकी माँ से अलग रखकर पालते हैं तो वो विधि सबसे बढ़िया होती है, यानी कि सबसे अच्छी विधि होती है। 96 क्वेश्चन है कि नीला थोता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड जो नीला थोता हम कहते हैं वो कहते हैं कॉपर सल्फेट को, यानी कि CuSO4 को हम नीला थोता कहते हैं। 97 क्वेश्चन है सबसे पहले किस हार्मोन की खोज की गई थी? तो फ्रेंड देखिए आपने प्लांट हार्मोन बहुत सारे पढ़े होंगे, तो उसमें जो सबसे पहले खोज की गई थी वो की गई थी जिबरेलिन की। तो जिबरेलिन की खोज सबसे पहले की गई थी और इसके जो खोजकर्ता यानी कि जिबरेलिन की खोज किसने की थी? वो की थी क्रोसोवा ने। किसने की थी? क्रोसोवा ने। और किससे की थी? ये की गई थी जिब्रेलिन फिजिकोराई कवक से। ठीक है ना, किससे की गई थी? जिब्रेलिन फिजिकोराई कवक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो पौधे लवणीय मृदा में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड उनको बोलते हैं हम हेलोफाइट्स, यानी कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स बोला जाता है। तो 99 क्वेश्चन है आलू के बीजों में सुसुप्तावस्था कितने समय तक पाई जाती है? तो फ्रेंड आलू के बीजों में सुसुप्तावस्था जो पाई जाती है वो 2 से 3 मंथ तक पाई जाती है। ठीक है ना, कितने मंथ तक पाई जाती है? 2 से 3 मंथ तक। 100 क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि बैगन में लिटिल लीफ रोग का कारण है। तो बैगन में जो लिटिल लीफ रोग का कारण है फ्रेंड वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो ठीक है फ्रेंड, ये रहा हमारा 2013 का पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड देखिए अभी
अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करो। उससे होता ये है कि गलती से देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन गलत बोल ही दिया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, आप जब भी कभी कोई भी वीडियो देखो बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।